दूसरा बड़ा घटनाक्रम होता है सर, अयोध्या में एक दलित बिटिया के साथ दुष्कर्म होता है और सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया के सामने फफक फफक कर रोते हैं। और कल जो है मंच पर जब अखिलेश यादव जी की रैली थी तब भी वो एक बार दोबारा पब्लिक के सामने रोते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या लगता है सर, इसका उनको क्या कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है मिल्कीपुर उपचुनाव में? तो वो उनका एक्शन केवल सिंपैथी गेन करने के सापेक्ष था, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और उनके द्वारा तत्काल उस परिवार को कोई ना तो राहत दी गई है। तो क्या मिल्कीपुर उपचुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से। मैंने उनके पूरे वक्तव्य को सुना था जी। और उसमें मैंने ये पाया था कि उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस पीडीए पे ना करके केवल अनुसूचित तबके के पाशी और कोरी जात पे किया था। कल अखिलेश यादव जी ने भी एक बड़ा आरोप लगाते हुए और अवधेश भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। और ऐसी भी खबरें आई हैं कि बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब है इत्यादि चीज़ें। तो क्या आपको लगता है सर कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। स्पष्ट है कि वोटरों की जो लिस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कहीं कटिंग नहीं की गई है। और चूँकि बल्कि बढ़ी हुई तादाद हमको अपने ग्राम पंचायत में दिखाई पड़ी है। मतलब ये है कि इसमें अफवाह ज़्यादा है, सच्चाई कम है। इसमें सच्चाई कम है, अफवाह ज़्यादा है, निश्चित रूप से। मिल्कीपुर उपचुनाव जो है किस पक्ष में आपको जाता हुआ दिख रहा है? पूर्व डीआईजी आईपीएस अरविंद सेन यादव जी का विश्लेषण क्या कहता है कि क्या मिल्कीपुर उपचुनाव के रास्ते 2027 का रास्ता निकलता है, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं? देखिए, ये एक राजनीतिक प्रपंच कहा जा सकता है। आप निश्चित रूप से ये पाएंगे कि चुनाव सत्ता के सापेक्ष जा सकता है। नमस्कार, मिल्कीपुर उपचुनाव पर इस समय देश दुनिया की निगाहें हैं और रामनगरी की मिल्कीपुर सीट इस समय योगी जी के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। कल 5 फरवरी को मतदान होना है और ऐसे में 2-3 ऐसे सियासी घटनाक्रम होते हैं कि लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई है बेहद कांटे की है। कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का आगमन होता है आनंद नगर भिटारी स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी के गढ़ में, और अवधेश जी एक दलित बेटी के लिए नेशनल मीडिया के कैमरे के सामने फफक फफक कर रोते हैं और लोग बोल रहे हैं कि इससे जो है जो पीडीए समाज है कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल उनको माइलेज मिल सकता है। इसके अलावा योगी जी की एक विशाल जनसभा भी मिल्कीपुर में होती है और भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा का बदला मिल्कीपुर में शूज समेत हम लेने वाले हैं। अभी हमारे साथ हैं पूर्व डीआईजी आईपीएस स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी के बड़े सुपुत्र श्री अरविंद सेन जी। अपने पॉलिटिकल विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, ढेर सारे इनके वीडियो वायरल हैं। तो आज हम इनसे इन्हीं 3 मुद्दों पे जानने वाले हैं कि क्या इन तीनों मुद्दों का मिल्कीपुर उपचुनाव पर कितना कुछ प्रभाव पड़ सकता है। भैया जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्ते भैया, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और एक समय में आपके परिवार के बड़े करीबी रहे, कल आपके गढ़ में स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी के गढ़ में एक बड़ी जनसभा होती है और सपा के लोग दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है समीकरण बदल गया है। तो क्या प्रभाव देखते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव पर? देखिए, जहाँ तक समीकरण बदलने की बात है जी तो उसके संबंध में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ जी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वोटर आज की तारीख में पहले से ही मन बना चुका है और वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों में और जो ढेर सारे हथकंडे हैं, पैतरे हैं राजनीति की, उनमें सिमटा हुआ है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के आने से एक जो गहनता है वोटरों की, उनके अंदर एक मनोबल की जो बढ़ने की बात है, उसके सापेक्ष तो ठीक है, लेकिन जो वोटरों में परसेंटेज बढ़ने की बात है उसमें 2-4% का इजाफा हुआ है और वो जो उनके कस्टमरी वोटर हैं उन्हीं के सापेक्ष हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य वोटरों में उसका कोई प्रभाव नहीं है। एक दूसरा बड़ा घटनाक्रम होता है सर, अयोध्या में एक दलित बिटिया के साथ दुष्कर्म होता है और सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया के सामने फफक फफक कर रोते हैं। और कल जो है मंच पर जब अखिलेश यादव जी की रैली थी तभी वो एक बार दोबारा पब्लिक के सामने रोते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या लगता है सर, इसका उनको क्या कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है मिल्कीपुर उपचुनाव में? देखिए, इसके पीछे निश्चित रूप से सिंपैथी गेन करने का एक इरादा था और दलित बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ है वह दुर्दांत है और उस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसके साथ ही साथ चाहिए ही था सरकार को कि उसके क्या कहते हैं परिवार को आर्थिक सहायता दे और उनके लालन पोषण के लिए और उनकी चोट पे मलहम लगाने के लिए
जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जाए। तीनों आरोपी हालांकि पकड़े जा चुके हैं। उस घटना का पुलिस ने अनावरण किया है और वो उसके संदर्भ में जो विधिक कार्रवाई है और जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि पुलिस का वर्जन मैंने सुना था। तो इसलिए चूँकि वो घटना अनावरित हो चुकी है जी। तो अब उस घटना का वो रूप नहीं हो सकता है जिसका फ़ायदा लेना चाहा था माननीय सांसद जी ने। इसके पहले अमानीगंज में एक घटना घटी थी, इसके पहले उनके 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में हजारों घटनाएं घटी होंगी, सैकड़ों घटनाएं घटी होंगी, लेकिन कहीं उनका ये रूप नहीं दिखाई पड़ा। भदरसा कांड हुआ था, उनका एक सहयोगी कथित रूप से उस पर आरोप है, मोहित खान पे। जी, भदरसा कांड के संदर्भ में उनका जो रोल था और उनकी जो क्या कहते हैं प्रकटीकरण था, मीडिया से जो उनका क्या कहते हैं जवाब देने का नज़रिया था, उस नज़रिए को और इस घटना के में बहुत तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक दुर्दांत घटना है और वो घटना एक क्या कहते हैं साजिशन और एक उसके तहत घटना घटित हुई थी। तो दोनों के में गुणात्मक अंतर है। तो क्या मिल्कीपुर उपचुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से। मैंने उनके पूरे वक्तव्य को सुना था जी। और उसमें मैंने ये पाया था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस पीडीए पे ना करके केवल अनुसूचित तबके के पाशी और कोरी जात पे किया था जी। अगर आप उनके भाषण को सुनेंगे तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने क्योंकि जो मिल्कीपुर का चुनाव है वो अगर समीकरणों को देखा जाए और जो मतदाताओं की तादाद है उसके सापेक्ष अगर इसको आप जानना चाहेंगे तो आप ये पाएंगे कि अनुसूचित जाति का मतदाता सबसे ज़्यादा है जी। उसी के सापेक्ष उनका जो भी रोल था और जो भी सिंपैथी गेन करने का उनका वो था एक्ट था, तो वो उनका एक्शन केवल सिंपैथी गेन करने के सापेक्ष था, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और उनके द्वारा तत्काल उस परिवार को कोई ना तो राहत दी गई है और मीडिया से मिलने के बाद उन्होंने इस संबंध में, समाजवादी पार्टी ने इस संबंध में अभी तक ना तो कोई ज्ञापन दिया है और ना कोई कार्रवाई के सापेक्ष उन्होंने कोई जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है उसके सापेक्ष उन्होंने कोई अपनी राय जाहिर की है। इसके अलावा जो घर वाले हैं उस अनावरण से, उस घटना के उद्घाटन से कितने संतुष्ट हैं ये तो घर वालों से बात करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। अगर वो इस बात से मुतमईन है, संतुष्ट हैं कि नहीं घटना का सही अनावरण हुआ है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। 2 दिन पहले सर योगी आदित्यनाथ जी की एक बड़ी रैली होती है मिल्कीपुर में और भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि विशाल जो है जनसमूह था और इस बार कहीं ना कहीं जो लोकसभा वाली गलती है वो नहीं दोहरा करके लोग कह रहे हैं भाजपा के लोग कि मिल्कीपुर उपचुनाव हम लोग बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली का और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की रैली का, उसमें अगर आप निश्चित रूप से ये देखो तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रैली थी जी, वो शासन और प्रशासन द्वारा आहरित थी और इनके द्वारा जो रैली की गई थी जी, वो निहायत ही इनके वोटर जो इनके सपोर्टर्स हैं वो निकल करके सड़कों पे आए थे, इनकी रैली में शिरकत किए थे। दोनों में गुणात्मक अंतर है, इसमें कहीं दो राय नहीं। बिल्कुल। उनके द्वारा लाई गई भीड़ हो सकती है, इनके द्वारा स्वतः चली हुई आई हुई भीड़ कही जा सकती है जी। और उसमें कहीं ना कहीं मात्रात्मक भेद भी है। पूर्व मुख्यमंत्री की भीड़ में तो जो लोग थे वो सही वोटर थे, यद्यपि विभिन्न जनपदों के सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, आजमगढ़ और क्या कहते हैं अगल बगल के जनपदों से भारी मात्रा में नेतागण भी आए थे। तो उसको देख करके फिर भी जो वोटरों की तादाद है वो निश्चित रूप से उनकी और जो टोटल तादाद है वो मुख्यमंत्री जी की रैली से बेहतर रैली कही जा सकती है पूर्व मुख्यमंत्री जी की। तो लेकिन जो उसका प्रभाव है और जो उसे शासकीय और प्रशासनिक तंत्र के तहत जो तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं उनके तहत कहीं न कहीं ये निश्चित है कि सत्तात्मक जो शक्ति है, जो प्रशासनिक शक्ति है, प्रशासनिक जो तंत्र है उसके सापेक्ष आप निश्चित रूप से ये पाएंगे कि चुनाव सत्ता के सापेक्ष जा सकता है। बिल्कुल। इसी से लगा हुआ कल अखिलेश यादव जी ने भी एक बड़ा आरोप लगाते हुए और अवधेश भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है और ऐसी भी खबरें आई हैं कि बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब है इत्यादि चीज़ें। तो क्या आपको लगता है सर कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने ग्राम पंचायत के बीएलओ को बुला करके मैंने उनसे पूछा
कि लोकसभा में आपके पास कितने वोटर थे, तो उसने मुझे अवगत कराया कि लोकसभा में 1014 वोटर था। तो मैंने कहा इस बार की जो उपचुनाव विधानसभा का हो रहा है इसमें कितने वोटर है? उसने कहा 1077 वोटर है। इससे स्पष्ट है कि वोटरों की जो लिस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कहीं कटिंग नहीं की गई है, और चूँकि बल्कि बढ़ी हुई तादाद हमको अपने ग्राम पंचायत में दिखाई पड़ी है। मतलब ये है कि इसमें अफवाह ज़्यादा है, सच्चाई कम है। इसमें सच्चाई कम है, अफवाह ज़्यादा है, निश्चित रूप से। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ले लेता हूँ। जैसा लोग भी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि क्या मिल्कीपुर उपचुनाव के रास्ते 2027 का रास्ता निकलता है, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं? देखिए, ये एक राजनीतिक प्रपंच कहा जा सकता है, और अपने को बहुत ज़्यादा प्रकाशित या इस मिल्कीपुर को बहुत ज़्यादा प्रकाशित करने का एक वितंडावाद भी हो सकता है। 2027 का चुनाव में सारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और क्या कहते हैं सारे मंत्रिमंडल के लोग एक विधानसभा में नहीं जा पाएंगे। ये एक स्पेशल चुनाव है, अकेला चुनाव है। लिहाजा जो लोग 2027 की बात कर रहे हैं और इसको उसका सेमीफाइनल मान रहे हैं या उसकी पूर्व की एक वो अवधारणा इसे जनरेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि 2025 और 26 में ढेर सारे राजनीतिक समीकरण बनेंगे, गठबंधन बनेंगे, पार्टियों का फिर से क्या कहते हैं गठन होगा, और कौन पार्टी किसके साथ जाती है, वो ये ढेर सारे एक ऐसे समीकरण बनेंगे जिनके तहत 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। खुदा न खास्ता अगर कांग्रेस ने अपना कोई गठबंधन बनाया और सपा से अपने आप को विलग किया तो सपा सकते में चली जाएगी, और अगर सपा के साथ कांग्रेस रह करके चुनाव लड़ती है, बसपा और रावण का कोई गठबंधन बनता है, ओवैसी जी का कोई गठबंधन बनता है, तो वो उसका एक तीसरा स्वरूप होगा। तो लिहाजा 2027 के सापेक्ष जो ये लोग वो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और मिल्कीपुर का चुनाव अलग चुनाव है, एकला चुनाव है, और इस चुनाव में ढेर सारी शक्तियाँ काम कर रही हैं। जब आम चुनाव होगा तो इतनी सारी शक्तियां उसमें शिरकत नहीं कर पाएंगी। चलिए, चलते चलते सर एक आखिरी सवाल, मिल्कीपुर उपचुनाव जो है किस पक्ष में आपको जाता हुआ दिख रहा है? पूर्व डीआईजी आईपीएस अरविंद सेन यादव जी का विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, हमेशा उपचुनाव सत्ता के सापेक्ष रहा है। कभी घटनाएं घटी हों कि क्या कहते हैं कि विपक्ष के सापेक्ष गया हो, गोरखपुर का एक लोकसभा का चुनाव ऐसा हुआ था। लेकिन उसके अलावा मोस्टली सत्ता के सापेक्ष जाता है। सत्ता की जो सत्तात्मक शक्ति है, जो प्रशासनिक तंत्र है, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कह लीजिए या उपयोग कह लीजिए, वो किया जाता है, और उसका फायदा सत्ता के उम्मीदवार को मिलता है। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर सत्तात्मक शक्ति, राजनीतिक समीकरण, प्रभाव और जो ढेर सारे पैतरे हैं, ढेर सारे राजनीतिक जो हथकंडे हैं, जो उसको वोटरों को प्रभावित करने की जो वो है तकनीक है, वो अगर हावी हो गई और वो अगर असली रूप अमली जामा पहन लिया तो निश्चित रूप से सत्ता के पक्ष में ये चुनाव जा सकता है। बिल्कुल सर, हमसे बेबाकी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे श्री अरविंद सेन यादव जी, स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी के बड़े सुपुत्र थे, और कल अखिलेश यादव जी की एक बड़ी जनसभा होती है इन्हीं के गढ़ में, इन्हीं के गांव में, और मिल्कीपुर उपचुनाव बेहद दिलचस्प दौर में पहुंच चुका है। कल मतदान होना है और मिल्कीपुर के मतदाता नेताओं के जो भाग्य विधाता हैं उनका भविष्य तय करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।